बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी। खाना खाने के बाद मीठा खाने को बहुत दिल करता है, तो ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली मीठे की रेसिपी है। ये इतनी है आसान बनाना कि बच्चे भी बना सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप जितना पानी। इसको एक सॉसपैन में डालेंगे और इसको एक उबाल आने देंगे। जब अच्छी तरह से पानी को उबाल आ जाए तो 2 गिलास लेंगे और ये जो पानी है ना, आधा आधा दोनों गिलासों में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे जेली। 1 गिलास में डालेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और 1 गिलास में डालेंगे बनाना फ्लेवर ग्रीन कलर की जेली, ठीक है। अगर आपके पास एक है तो आप एक भी डाल सकते हैं। तो ये पैकेट जो है ना खुले हुए थे, तो मैंने दोनों ही अलग अलग जो है ना ग्लासेस में मिक्स कर दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करनी है जब तक इसके जो पार्टिकल्स है ना वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाते। जब अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ये डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद जो है ना एक बर्तन लेना है जिसके अंदर हमने ये जेली को जमाना है। यहाँ पर मैंने एक बाउल में निकाल ली है और एक इस तरह से जो है ना इस तरह से डिब्बी में डाल दिया है। उसके बाद इसको फ्रिज में रख देना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से जम जाएंगी। इतनी देर में हम यहाँ पर दूध तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 1.5 कप दूध लिया है। अगर गाढ़ा दूध है तो आप 1 कप ले सकते हैं, लेकिन अगर पतला है तो आपने 1.5 कप लेना है। इसको पका के आपने 1 कप के बराबर कर लेना है। उसके बाद 4 टेबलस्पून चीनी डालनी है और 1 टीस्पून इसके अंदर वनीला एसेंस डालना है, ठीक है। उसके बाद इसको एक उबाल आने देना है। जब दूध में अच्छी तरह से उबाल आ जाए ना, तो इसको तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट पकाना है। 1.5 कप था तो इसको आपने 1 कप कर लेना है। और अब पकते हुए दूध के अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर। जेलेटिन पाउडर जो है ना ये ईज़िली हर मार्ट से मिल जाता है। ये पाकिस्तानी ब्रांड का है। तो ये इसके अंदर डालना है 1 टेबलस्पून और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक जेलेटिन पाउडर जो है ना अच्छी तरह से दूध में डिसॉल्व नहीं हो जाता। विस्कर जो है ना ये आपने अच्छी तरह से चलाते रहना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा और ये जेलेटिन पाउडर जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो उसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है और इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ठंडा होने के लिए। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा करना है, क्योंकि ये फ़ौरन जम जाएगा अगर ज़्यादा देर इसको रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेली की मैंने कटिंग कर ली थी, इसको एक बॉल में डालेंगे और साथ ही इसके अंदर जो है ना दूध हमने बनाया है ये इसके अंदर डालेंगे। फ़ौरन डाल देंगे दूध। बस ये ख्याल रखना चाहिए कि दूध जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो है ना ये होना चाहिए। तो इसके अंदर डालने के बाद जो ना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे जेली को दूध के अंदर। इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध बहुत अच्छे तरीके से जम चुका है। नाइफ़ की मदद से इसको किनारों से अलग कर लेंगे और इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसकी साइड चेंज करके जो है ना इसको निकाल लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी मिल्क जेली पुडिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। बच्चे जो है ना जेली बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इस तरीके से आप बना के खिलाएंगे ना तो फरमाइश करके बनवाएंगे। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और ऐसी ही आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।